यस। अच्छा, अब मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वैष्णवी, डेजी, कैमरा ऑन करो। दिव्यांश, प्रियांशु, सब लोग कैमरा ऑन करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। कौशिक, कैमरा ऑन करो। हाँ, सब लोग कैमरा ऑन रखो, ठीक है। हाँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने एग्जाम थर्ड, असेसमेंट थर्ड का सिलेबस आपको भेजा है। किस किस ने अच्छे से देखा वो थंब दिखाओ। असेसमेंट 3 का सिलेबस मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा मुझे लगता है। डेजी ने देखा है और प्रियांशु ने देखा है, जयंती, अंतिम, वैष्णवी, दिव्यांश, आरव, देवना, आमिश, निमिष, आपने देखा है बेटा? ओके। आयुष्मान, आपने नहीं देखा? नो मैम। क्यों? मैंने तो कब का भेज दिया। मैं आज देख लूंगा। हाँ, देख लेना आज। हृदय, आपने देखा? हृदय, मैम आज देख लूंगा। हाँ, चलो। साईराम, तौसीफ। मैम हाँ, तौसीफ, मैंने असेसमेंट 3 का सिलेबस भेजा है, आपने देखा? नो मैम। साईराम राधा वल्लभ, क्यों नहीं देखा बेटा? मैंने तो बहुत पहले ही भेज दिया। तो आप लोग देखो। अच्छा, अब जिन लोगों ने देखा है ना, उनको मैं पूछना चाहूंगी कि आपको कोई डाउट है क्या? आपको कोई डाउट मैम है? मैंने देखा है। नो मैम, नो डाउट। नो मैम। वही पूछ रही हूँ। हाँ, जिसने देखा है उसी को तो डाउट होगा ना, जिसने देखा ही नहीं है उसको कहाँ से डाउट होगा, है ना। तो जिसने देखा है उसको कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे जयंती ने डाउट पूछा था कि मैम, बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा, प्रश्न उत्तर पूछोगी क्या? तो नहीं, प्रश्न उत्तर नहीं पूछूंगी मैं। बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा, इन दोनों में से इन दोनों की रीडिंग कराऊंगी। क्या कराऊंगी? हाँ, मैम आपने ये जो सिलेबस है पर्सनल पे भेजा है फिर स्कूल के ग्रुप पे? हाँ, स्कूल के ग्रुप पे भेजा है बेटा। ओके स्कूल के मैम। ग्रुप पे पूरा मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस भेजा है। सायरा में गीता। अच्छा, और इसी में एक बात ध्यान से सुनो, कोई बीच में मत बोलना, ध्यान से सुनो। रीडिंग के मैंने 2 पार्ट किए हैं। रीडिंग के 2 पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में आपकी जो किताब है रिमझिम, निमिष इधर सुनो, बात मत करो, सुनो मेरी बात। रीडिंग जो पोर्शन है आपका 5 नंबर का है, उसमें 2 पार्ट किए हैं मैंने। पहले पार्ट में क्या होगा? बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा, इसकी रीडिंग होगी। और दूसरे पार्ट में मैं कोई भी आपको स्टोरी का एक पैराग्राफ मैं दूंगी आपको, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको पढ़ने के लिए बोलूंगी। ये पुस्तक के बाहर से होगा, रिमझिम पुस्तक जो अपनी है उसके बाहर से होगा ये। बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो थंब दिखाओ। साईराम दृष्टि, ध्यान रखना, फिर बता रही हूं मैं। रीडिंग जो पोर्शन है वो 5 मार्क्स का है टोटल। उसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम
रिमझिम किताब जो है उसके 2 लेसन, बस के नीचे बाग और नटखट चूहा, इसकी रीडिंग करेंगे। और दूसरे पार्ट में मैं क्या करूंगी, आपको कोई भी बाहर की स्टोरी है, कोई भी पैराग्राफ है, वो मैं शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको बोलूंगी पढ़ के दिखाओ। आई बात समझ में? देवना समझ में आया बेटा? देवना समझ में आया? यस मैम, यस मैम, इसमें किसी को कुछ पूछना यस है? मैम। इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें पूछना है किसी को कुछ नो डाउट? मैम, नो मैम, नो मैम, वेरी नो वेरी मैम। वेरी गुड। अच्छा, अब है सेकंड चीज है स्पीकिंग। स्पीकिंग में इस बार आपको क्या करना है, 2 कविताएं हैं, टेसू राजा बीच बाजार और बाघ का बच्चा। ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है ना? मैं इनको सुनूंगी, ठीक है बेटा? समझ? मैम मुझे दोनों, हाँ मुझे बस दोनों पोएम याद है। मुझे भी, बात है, आप सब इसको मैम सुना चुके मुझे हैं, भी इसमें याद आपको है। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैम मुझे आपको डाउट, रिवीजन, आपको रिवीजन, मुझे डाउट। हाँ बोलो। मैम ये आपने, मैम आपने, आपने मैम वो जो सिलेबस है वो वापस भेज दीजिए, मुझे नहीं मिला वापस नहीं, आपको आपको दिख जाएगा बेटा, आप देखना, थोड़ा पीछे जाके देखना, दिख जाएगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, दिख जाएगा, है ना? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 दिन ही हुए हैं मैंने भेजा हुआ है, देख लेना, ठीक है? ओके। अब बचा तीसरा तीसरा पोर्शन, आपके असेसमेंट 3 का तीसरा भाग। तीसरा भाग में क्या है, तीसरे भाग में आपकी पूरी ग्रामर आएगी, व्याकरण, पूरी व्याकरण होगी तीसरे भाग में। और व्याकरण की परीक्षा में कैसे लूंगी, तो गूगल फॉर्म से, ठीक है? गूगल फॉर्म में आपको भेजूंगी सारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जिसमें देखो क्या क्या है, मैं पढ़ रही हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी भी। सबसे पहले विलोम शब्द। विलोम शब्द पता है सबको क्या है? विलोम शब्द अपोजिट्स, ठीक है? यस मैम। दूसरा पर्यायवाची या समानार्थी। देखो बच्चों, हम जो है वो हर पाठ में हम शब्दार्थ लिखते हैं ना? हर लेसन में हम शब्दार्थ लिखते हैं। वो शब्दार्थ क्या होते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची, है ना? वही तो इस पर्यायवाची समानार्थी में मैं क्या दूंगी, बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा, ये 2 लेसन जो हैं, इसके कठिन शब्दों में से मैं समानार्थी और पर्यायवाची दूंगी आपको। समझ में आया आपको? कौन से लेसन है 2 जिनमें से मैं समानार्थी आपको दूंगी, समानार्थी या पर्यायवाची, मतलब उसी का सेम अर्थ, है ना? विलोम में तो हम अपोजिट अर्थ लेते हैं, है ना? विलोम में क्या करते हैं हम? अपोजिट अर्थ लेते हैं, पर इसमें क्या करना है, हमें समान अर्थ देना है, वो का वो सेम, है ना? तो समझ में आया आपको? मैम, तीसरा यस है, मैम। हाँ बोलो। मैम ये हम समान आरती शब्द को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में समानार्थी शब्द, मुझे याद नहीं आ रहा आयुष्मान, अभी मैं आपको बता दूं। राइमिंग वर्ड्स। नहीं बेटा, राइमिंग वर्ड्स तो पोयम में आते हैं, है ना? राइमिंग वर्ड्स तो पोयम में आते हैं, मैं बता दूंगी आयुष्मान आपको, ठीक है? अच्छा ओके। तीसरा है लिंग। लिंग आपको पता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, है ना? पता है ना आपको, लड़का लड़की, है ना? औरत आदमी, है ना? गाय बैल, है ना? ऐसे होता है, लिंग कहते हैं इसको। उसके बाद है वचन। वचन मतलब एक वचन और अनेक वचन, है ना? एक वचन, अनेक वचन। फिर है
क्रिया, क्रिया मतलब करने वाले शब्द। वैष्णवी, वैष्णवी दांत दिखा रहे हो अपने? हाँ साफ है बेटा, बिल्कुल साफ है, वर्ब। बिल्कुल साफ है आपके, आपके दांत बिल्कुल साफ है वैष्णवी। आपने सुबह ब्रश भी किया होगा ना, तो आपके दांत बिल्कुल साफ है। क्रिया, क्रिया वर्ब। हाँ मैम बेटा, अपने को इंग्लिश में नहीं लेना है आयुष्मान, हिंदी का है तो हिंदी ही करना है, हम उसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ठीक है आयुष्मान, हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। हिंदी में क्रिया कहते हैं तो क्रिया को ही समझो, क्रिया क्या है, उसको वर्ब के थ्रू मत समझो, उसको क्रिया के थ्रू ही समझो कि क्रिया क्या होती है। क्रिया मतलब करने वाले शब्द, सारे करने वाले शब्द, खाना पीना खेलना और क्लास करना, ये भी एक क्रिया है। हम अभी क्या कर रहे हैं, एक क्रिया कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं हम, है ना। उसके बाद है संज्ञा। संज्ञा मतलब, संज्ञा मतलब, संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, हमारा नाम, हमारे शहर का नाम, है ना, हमारी कॉपी किताबों का नाम, है ना, ये सब क्या होता है संज्ञा। उसके बाद होता है सर्वनाम। सर्वनाम में नाम के बदले हम जो उपयोग शब्द करते हैं, ये वो यहाँ वहां, तुम, तुम्हारा, मेरा, मैं, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद दूंगी आपको गिनती, हिंदी यज्ञिता, यज्ञिता मेरी बात सुनो केवल अभी, बीच में नहीं बोलना, टाइम वेस्ट होता है। मैं जब आपसे पूछूंगी तब आप बोलना बेटा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हिंदी में गिनती है 11 से लेकर तो 20 तक। इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने 1 से 10 तक दी थी, अब कौन सी है, 11 से लेकर 20 तक गिनती, ठीक है। उसके बाद है सही शब्द पहचानना। सही शब्द पहचानना में आप मात्रा पहचानते हो ना। अंतिम तुम क्या कर रही हो, अंतिम तुम मेरी बात सुन रही हो क्या? यस मैम। अंतिम यस। तुम क्या, कहाँ ध्यान है बेटा तुम्हारा, कहाँ ध्यान है? इधर क्लास में ध्यान दो, मैं जो बता रही हूं। ध्यान नहीं दोगी और फिर समझ में नहीं आएगा तुमको। हाँ, उसके बाद है सही, सही शब्द पहचानना। हम जो कठिन शब्द लिखते हैं ना बेटा, उन कठिन शब्दों को आप तैयार कर लेना, उसी में से मैं शब्द पहचानने को दूंगी। सही मात्रा पहचानना है आपको, है ना, कि शब्द में सही मात्रा लगी है कि नहीं, कौन सा शब्द सही है। मैं ऑप्शन दूंगी आपको, उसमें से आपको सही शब्द पे टिक करना है। उसके बाद है सही वाक्य पहचानना, है ना, मैं वाक्य दूंगी आपको, तो उसमें कौन सा सही वाक्य है वो आपको पहचानना है। तो ये 10 प्रकार की चीजें। साई राम शिवी, शिवी आज लेट हो गई बेटा, क्या बात है? मैं दादी के घर गए थे तो पापा के मम्मी से ज्वाइन करती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये 10 चीजें मैं आपको गूगल फॉर्म के द्वारा दूंगी व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें सिलेबस में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी हैं, सारी चीजें भेजी है मैंने, ठीक है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको एक एक चीज मैं समझा रही हूँ। अब आज कितनी चीजें हो पाती है वो मैं देखती हूँ, बाकी की कल समझाऊंगी। बिल्कुल सीधे बैठ जाओ सब, फोल्ड योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट स्ट्रेट। और सब लोग अच्छे से समझेंगे, सब लोग अच्छे से समझेंगे, कोई इधर उधर उठ के नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा उठ के नहीं जाएगा, और सब लोग अच्छे से समझेंगे, कोई बात नहीं होगा। हाँ मैम लिंग क्या होता है?
अभी बताती हूँ मैं लिंग क्या होता है, रुक जाओ जरा, अभी बता दूंगी मैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कोई उठ के नहीं जाएगा, कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, कोई पानी पीने नहीं जाएगा, सब अच्छे से इसको समझेंगे। हाँ, यस। यज्ञिता, यज्ञिता आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? हेलो आयुष्मान, यस मैम। आयुष्मान मेरी, बेटा आप अपना माइक मैम। हाँ आयुष्मान आप, हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? प्रेजेंट। स्क्रीन दिख रही है? यस ओके, यस मैम। नो मैम। एक मिनट, सारे बच्चे अपना माइक बंद करो, सारे बच्चे अपना माइक बंद करो, कोई माइक नहीं खोलेगा। यज्ञिता, यज्ञिता, यज्ञिता आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुष्मान मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस मैम। आयुष्मान, आप अपना माइक केवल खुला रखो, आयुष्मान केवल अपना माइक खुला रखेगा, बाकी सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखो। अब मैं अब मैं अपना एक सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा कौन है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो केवल बताए, अपना नाम बताए। देवना विजय। ऐसा कोई है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ मैम देवना विजय। मैम देवना विजय। देवना, आपको देवना आपको स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है? यस मैम, नेटवर्क क्योंकि का बाकी बच्चों, प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, आप बात सुनो मेरी, ठीक है देवना? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप तक? ओके मैम। यस मैम। तो सबसे पहला है बच्चों, देखो विलोम शब्द, विलोम शब्द सबसे पहला है, विलोम शब्द या विरुद्ध शब्द। विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दिए हुए शब्द के एकदम उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा अर्थ होता है ना? जैसे कोमल का कठोर। हाँ हाँ, मुझे मैम कुछ नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, बस ये लिखा है बेटा प्रवीणा कारगांवकर इज प्रेजेंटिंग, इतना ही आया है मैम। मुझे screen दिख रही है। बेटा आपके आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यज्ञिता, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप मेरी बात सुनो, ठीक है? ओके मैम। आयुष्मान आपको दिख रही है बेटा? यस मैम, मुझको दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है, तो जिनको नहीं दिखाई दे रही वो एटलीस्ट मेरी बात तो सुन सकते हैं ना? जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा आपके यहाँ, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है? ओके। विलोम शब्द होते हैं जिनका वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ दिए हुए शब्द के उल्टा होता है। जैसे कोमल का कठोर, एक का अनेक, पतला का मोटा, नीचा का ऊंचा, नया का पुराना, दिन का रात, वीर का कायर, छोटा बड़ा, सुख दुख। फिर लाभ या हानि, फायदा नुकसान, घर बाहर, अंधेरा उजाला, गंदा साफ, सच झूठ, पास दूर, कठिन सरल, गरम और ठंडा। इसमें और है
अधिक का कम, बलवान का कमजोर, तेज धीरे, ज्ञान अज्ञान, सर्दी गर्मी, गलत सही, धूप छांव, खरीदना बेचना, अपमान सम्मान का अपमान। आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, बड़ा का छोटा और अच्छा का बुरा। ठीक है, आपको विलोम शब्द समझ में आए बच्चों? विलोम शब्द मतलब विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ, उल्टा अर्थ। हाँ, मैंने कहा ना कि हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमें हिंदी ही पढ़ना है। हमको हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हुए विलोम शब्द। अब है समान अर्थ वाले शब्द या इन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द। हाँ मैम, मैं अपना माइक ऑफ कर सकती हूँ? हाँ कर लो, कर लो, कर लो। मैं जब आवाज दूंगी तो आप ऑन कर लेना। ठीक है, हाँ यस। जैसे औरत का, नारी स्त्री महिला, बगीचा उपवन बाग वाटिका। अच्छा, इसमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनो। जो बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा के शब्द हैं, शब्दार्थ, उनको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। 2 लेसन दिए हैं ना मैंने, ठीक है, नटखट चूहा और बस के नीचे बाघ। इसके जो आपके शब्दार्थ हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसी में से हम आपको पर्यायवाची शब्द देंगे। आई बात समझ में? पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समझ में आई बात? ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ बोलो मैम। हाँ मैम, हाँ ऑपोजिट इस चैप्टर के है क्या? नहीं, अपोजिट चैप्टर पे डिपेंड नहीं है। विलोम शब्द बोलो देवना, विलोम शब्द बोलो बेटा। विलोम बोलना, हिंदी में बोलना है तो विलोम बोलना, इंग्लिश में बोलोगे तो अपोजिट्स बोलना है। ठीक है, हम अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द जो है वो मैं कहीं से भी दे सकती हूँ, है ना, पर जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है वो मैं पाठ से दूंगी। नटखट चूहा और बस के ठीक है, समझ में आया? नहीं, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? यज्ञिता। हाँ बोलो यज्ञिता। लिखते हैं क्या? यज्ञिता आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ी देर बाद पूछ लेना बेटा। हाँ ठीक है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब ये समझो लिंग, लिंग क्या होता है। आयुष्मान अच्छे से समझना लिंग क्या होता है। ठीक है, तुम पूछ रहे थे ना। हाँ, शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष यानी मेल या स्त्री यानी फीमेल जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये मेल है, आदमी है, पुरुष है, या स्त्री है, महिला है ना, या फीमेल है, ये हमें पता चलता है। उस शब्द को हम लिंग कहेंगे। अब लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जैसे आदमी, लड़का, पिताजी, दादाजी, मौसाजी, फूफाजी, चाचा जी,
जी, नाना जी, काका जी, हाथी, घोड़ा, शेर, सिंह, चूहा, बिल्ली, बिल्ली यहाँ बिल्ली होना बिल्ला, हाँ सॉरी, बिल्ला और कुत्ता। ठीक है, ये सारे जो हैं ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, समझ में आया है ना। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द का वो रूप जिससे स्त्री या महिला या लेडीज है ना, जिसे हम लेडीज कहते हैं ना, वो लेडीज या फीमेल के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, माता जी, दादी जी, मौसी जी, बुआ जी, चाची जी, ताई जी, नानी जी, काकी जी। हथीनी, हाथी का क्या होगा, हथीनी। फिर घोड़ी, शेरनी, सिंहनी, चूहिया, बिल्ली और कुतिया। ठीक है, ये सारे क्या है, उदाहरण है स्त्रीलिंग के। ठीक है, अब देखो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन करना। जैसे आदमी का औरत, पिता माता, पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, फूआ फूफा, बुआ, काका काकी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, लड़का लड़की, शिष्य शिष्या, शिक्षक शिक्षिका। स मैडम, हाथी हथीनी, शेर शेरनी, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बैल गाय, भैंसा भैंस, पंडित पंडिताइन, घोड़ा घोड़ी, सिंह सिंहनी, बिल्ला बिल्ली, मोर मोरनी, बकरा बकरी, गधा गधी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये क्या था आयुष्मान, आप पूछ रहे थे ना, अब आपको समझ में आया? यस मैम। कि लिंग क्या होता है? यस मैम। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे है वचन। व्याकरण के अंतर्गत आता है वचन। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। कोई एक चीज और अनेक चीजें। ठीक है, जब एक चीज होती है तो एक वचन और जब अनेक चीजें होती हैं तो अनेक वचन। उदाहरण, इसका उदाहरण देखो, टोकरी में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, माली पौधे सींच रहा है। अगर हम इन उदाहरणों को देखें तो टोकरी, तालाब और माली ये एक एक है, जबकि सब्जियां, मछलियां ये अनेक हैं। समझ में आया? यस मैम। अब वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक वचन और अनेक वचन या बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे औरत, लड़का, बच्चा, कपड़ा, पुस्तक, टोपी, माला, शहर, मोहल्ला, मंदिर आदि। ठीक है, यह है एक वचन, ये सारे एक वचन है। अब हम देखते हैं बहुवचन या अनेक वचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक अर्थात अनेक व्यक्तियों, अनेक वस्तुओं और अनेक स्थानों के होने का पता चलता है उसे बहुवचन या अनेक वचन कहते हैं। जैसे औरतें, लड़के, बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, टोपियां, मालाएं, शहरों, मोहल्लों, मंदिरों आदि। अब ये कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, उनको देखो, है ना। जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के,
घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, कलम कलमें, बात बातें, रात रातें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, औरत औरतें, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। ठीक है बच्चों, ये और कुछ शब्द है जिसमें केवल अनुस्वार लगाने से वो बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, अगर चिड़िया है तो वो एक, और चिड़िया है ना, चंद्र बिंदु लग गया, चिड़िया तो वो बहुवचन हो गया। डिबिया, या है केवल तो एक वचन, और डिबिया, ठीक है। गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, अध्यापिका अध्यापिकाएं, माता माताएं, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ पूछो। मैम मैम हमें हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि हमें चंद्र बिंदु लगाना है? अगर ये वाले शब्द आते हैं तो बेटा चंद्र बिंदु लगाना है। चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, चूहिया, अध्यापिका, माता, कथा, कन्या, है ना। ये जो शब्द हैं जिनके अंत में या आता है, या आ आता है, उनका बहुवचन कैसे बनाते हैं? केवल चंद्र बिंदु लगाकर, ए और चंद्र बिंदु। जैसे चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, चूहिया, इसमें केवल चंद्र बिंदु लगाने पर बहुवचन हो गया। और अध्यापिका में ए लगा दिया, माता में ए लगा दिया, कथा में ए लगा दिया, कन्या में ए लगा दिया। आई बात समझ में? मैम हाँ मैम पीडीएफ में भेजोगे? क्या? पीडीएफ में भेजोगे? बेटा ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, आपने कॉपी में नहीं किया है क्या? कर दिया मैम। आपने कॉपी में किया है ना, तो बस वही Yes, तो चीज है, वही बात है, वही बात है। सेम मैंने पीडीएफ दिखा रही हूँ आपको मैं, है ना। ओके मैम। ओके, अब है क्रिया। क्रिया ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या काम के होने का पता चलता है, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना। ठीक है। उदाहरण, राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनु नाचती है। नाचना, नाचना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है। मुक्ता धीरे धीरे चलती है, चलना, चलना क्रिया हो गई। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना, ये हो गई क्रिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, चलती है, दौड़ता है, ये शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया शब्द कहलाएंगे। ठीक है, क्रिया शब्द। आइए और देखते हैं हम कौन से क्रिया शब्द हैं। जैसे पढ़, पढ़ से क्रिया बनी पढ़ना, लिख से लिखना, चल से चलना, नाच से नाचना, खा से खाना, पी से पीना, खेल खेलना, सो सोना, दौड़ दौड़ना। ठीक है, हमने ना लगा दिया तो वो क्रिया हो गई। हंस हंसना, चिल्ला चिल्लाना, बच बचना, बन बनाना, ला लाना, दे देना, गा गाना, जा जाना, रो रोना। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, श्याम पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। श्याम करता है, पढ़ने वाला, और पढ़ता है, ये क्रिया है। इसमें वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है।
जैसे राजेश दौड़ता है, राजेश करता है और दौड़ता है क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। जैसे सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, राम चिल्लाता है, ये सारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं है। अब सकर्मक में जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शाम कहानी पढ़ता है, शाम क्या है? पढ़ने वाला, करता, पढ़ता है ये क्रिया है, और कहानी क्या है? कर्म है। शाम कहानी पढ़ता है, ये सकर्मक है ना। शाम क्या पढ़ रहा है? तो शाम कहानी पढ़ रहा है। जब हम पूछते हैं क्रिया में कि क्या कर रहा है, और अगर हमें वो काम पता है, वो दौड़ रहा है, वो खेल रहा है, वो नाच रहा है, तो ये क्या हो जाता है? कर्म। जैसे राम फल खाता है ना। क्या खाता है? राम क्या खाता है? तो राम फल खाता है। कर्ता काम करने वाला, फल कर्म सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, और खाता है यह क्रिया है, ठीक है। नेहा पत्र लिखती है, नेहा क्या है? कर्ता, पत्र क्या है? कर्म, और लिखना क्रिया। तो नेहा क्या कर रही है? नेहा पत्र लिख रही है। आयुष गाड़ी चलाता है, आयुष क्या चलाता है? आयुष गाड़ी चलाता है। रमा सब्जी बनाती है, रमा क्या बनाती है? रमा सब्जी बनाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये? चलिए अब मैं ये आज मैंने 5 समझा दिए आपको। अब मैं वापस आ रही हूँ स्क्रीन, मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। ये देखो मैं वापस आ गई। चलिए सबको दिख रही हूं मैं? थंब दिखा दो, सब लोग थंब दिखा दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको मेरी बातें समझ में आई, थंब दिखाओ, थंब दिखाओ, आपको मेरी बातें समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, अगर आप अच्छे से समझो तो बहुत ही आसान और नॉर्मल चीजें हैं, है ना। मैं इनमें से आपको शब्द दूंगी और आपको उसका उत्तर देना होगा। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द कौन कौन से दूंगी मैं? दोनों लेसन के, ठीक है। कौन से लेसन? बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा, ठीक है। इसमें से हाँ मैम क्या क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे? हाँ मैम एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे? आयुष्मान, पिछला जब असेसमेंट 2 हुआ था तो हमने क्वेश्चन आंसर्स दिए थे आपको, याद करो। नहीं नहीं, असेसमेंट 1 में था क्वेश्चन आंसर्स, 1 में हमने आपको पेपर दिया था। असेसमेंट 2 याद करो, हमने सब कुछ ओरल लिया था, गूगल फॉर्म दिया था आपको, मैंने गूगल फॉर्म में आपको स्टोरी सुनाई थी, फिर आपने गूगल फॉर्म से स्टोरी के आंसर दिए थे, याद करो। हाँ मैम याद आ गया। हाँ, फिर मैंने रीडिंग भी कराई थी आपको, फिर आपने, मैंने सब्जेक्ट दिए थे रामायण कोई त्योहार, इस पे आपने स्पीकिंग बोला था, याद है ना? यस मैम। याद आया? असेसमेंट 2 है ना। ऐसे ही असेसमेंट 3 होगा, इसमें लिखने वाला कोई काम नहीं है ना, ठीक है। लिखने वाला कोई काम नहीं, केवल गूगल फॉर्म होगा, उसमें आपको टच करके आंसर भरना पड़ेगा, ठीक है। और गूगल फॉर्म में मैं क्या दूंगी? पूरा व्याकरण, जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। और ये मैं 20 तारीख से शुरू करूंगी, अभी नहीं,
20 तारीख को मैं आपका, अगर आपका पीरियड होगा 20 को, तो मैं गूगल फॉर्म का टेस्ट लूंगी, ठीक है, तभी मैं आपको व्याकरण बता रही हूँ। अच्छा, अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, मैंने ये पहले भी पढ़ाया था आपको, क्या आपने कॉपी में इसको नोट किया था? अगर किया था तो थंब दिखाओ। अंतिम, तुम किस चीज से खेल रही हो? बाल ठीक करो, तुम्हारे पूरे बाल आंखों पे हैं। और तुम किस चीज से खेल रही हो बेटा? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अंतिम, किसी से खेल रही। तुम्हारे हाथ में अभी कुछ था, तुम्हारा पूरा ध्यान उस पे है, मेरी बात पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। फिर तुम सुनोगी नहीं और फिर तुम गड़बड़ करोगी। सबको बोला मेरी बात ध्यान से सुनना है, अपनी पढ़ाई चल रही है यहाँ, अपन कोई खेल थोड़ी कर रहे हैं। ओके, किस किस ने ये कॉपी में व्याकरण जो मैंने पढ़ाई थी वो लिखी है? प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखो, चैट बॉक्स में यस लिखो जल्दी से। जिसने ये व्याकरण कॉपी में लिखी है चैट बॉक्स में यस लिखो, जिसने नहीं लिखी वो नो लिखो। सभी ने लिखी है, लगभग सभी ने लिखी है, क्योंकि अभी तक नो नहीं आया किसी का नो नहीं आया, ठीक है ना? ओके, अच्छी बात, बस उसी को फॉलो करना है, जो आपने लिखा है ना वही मैं वो फिर से बता रही हूँ आपको। चलिए, 5 आज मैंने बता दिए हैं, 5 मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है? 5 व्याकरण के 5 चीजें मैंने आज आपको बता दी हैं, बाकी चीजें मैं आपको 5 जो बची हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है? समझ में आया सबको? अच्छा, समानार्थी शब्द में कौन से 2 लेसन के समानार्थी दूंगी मैं? के नीचे बाघ और नटखट चूहा। इसमें जो मैंने आपको शब्दार्थ लिखवाए हैं वो शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है मैम? एग्जाम में दूंगी। हाँ बोलो मैम। मम्मा बोल रही थी कि आप टेसो राजा नहीं तो बस के नीचे बाघ याद करके सुनने वाली हो। हाँ, स्पीकिंग में मैं वो दोनों सुनूंगी मैम। हाँ, रीडिंग मैम करनी है, मैम रीडिंग करनी है। नहीं, टेसू राजा बीच बाजार और बाघ का बच्चा हृदय, ये कविताएं हैं बेटा, कविताएं सुनानी है आपको याद करके। मैम और ओके मैम, एक मिनट, कविता दी है टेसू राजा बीच बाजार और बाघ का बच्चा, ये दोनों कविताएं हैं, इनको याद करके आपको सुनाना है। और बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा, ये लेसन है, ये पाठ है, इनको आपको पढ़ के बताना पड़ेगा मुझे। हाँ दिव्यांश पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम रास्ता कच्चा हो गया पक्का वो वाली याद कर सुनाना है। रास्ता कच्चे हो या पक्का वो वाली याद कर सुनाना है। हाँ बेटा, वही तो है ना बाघ का बच्चा, उसी का तो नाम है ना बाघ का बच्चा, कविता है ना, वही सुनाना है। और टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। सबको याद है ये, है ना? हमने सुनाई थी, आपने याद है? अब मैं फिर से सुनूंगी, बस आपको रिवीजन करना है आपको, ठीक है बेटा, है ना? क्योंकि एग्जाम है तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आपने, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है? सबको मेरी बात समझ में आई हो तो थंब दिखाओ, अपना थंब दिखाओ। यस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश।
अच्छा, अब और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस राधा वल्लभ पूछो, राधा वल्लभ पूछो, कुछ पूछना है? हाँ ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब व्याकरण के 5 और चीजें बची हैं, वो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है? और अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आप लिख लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हाँ मुझको डाउट है आयुष्मान को। आयुष्मान को डाउट है, पूछो आयुष्मान। मैम मैम आप जो ये करवा रही हो, आज आपने जो 5 व्याकरण करवाए, उसके बाद जो 2 व्याकरण है वो सब आएंगे या फिर थोड़ा अलग भी आ सकता है? अलग क्यों आएगा बेटा, जो मैं करवा रही हूँ उसी में से आएगा ना, शब्द अलग हो जाएंगे, है ना? शब्द में जैसे समानार्थी है, पर्यायवाची है, मैंने क्या बोला, लेसन के जो शब्द हैं, शब्दों के अर्थ में वो दूंगी, इसमें लिखे हुए नहीं दूंगी मैं, है ना? जो मैंने स्लाइड में लिखे हैं वो वाले नहीं दूंगी मैं। कौन से दूंगी? समानार्थी और पर्यायवाची, बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जो है वो बस के नीचे बाघ और नटखट चूहा के शब्दों के अर्थ में से आएगा। चलिए, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। हृदय बेटा माइक ऑफ करो अपना, आपका माइक खुला है। यस मैम। ओके, जॉइन योर हैंड्स। ओम शांति 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 ही। साई राम, बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय।